हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करवाने वाला हूं। तो चलिएगा प्रश्नों पे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे, देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी मैंने कलेक्ट किए हैं, इनको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 15वीं राष्ट्रपति है। कौन सी 15वीं राष्ट्रपति है? भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है ये। ठीक है, ये उड़ीसा की है और ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव से है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना। और ये संथाली समुदाय से है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये संथाली समुदाय से है। ये झारखंड राज्य की गवर्नर भी रह चुकी है। देखिएगा, है उड़ीसा की और गवर्नर झारखंड राज्य की रह चुकी है। ठीक है, ये भी फैक्ट इसका याद रख लेना। इन्हें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्हें उड़ीसा सरकार से नीलकंठ पुरस्कार भी मिला है। इसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इन्हें उड़ीसा सरकार से नीलकंठ पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्नों पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। इसको याद कर लेना। तीसरा प्रश्न क्या है, रो के प्रमुख कौन है? रो के प्रमुख है रवि सिन्हा। देखिएगा, यहां ये आर है और यहां ये रवि सिन्हा। रो की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मैं आपको बता देता हूं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये याद कर लेना आप। तो रो के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। आर से रो और आर से रवि सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्लानिंग कमीशन को काट दो, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम। क्लियर है? देखिएगा, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग हुआ करता था पहले, योजना आयोग, लेकिन इसको अब नीति आयोग बना दिया गया इसकी जगह। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न क्या कहता है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और एस से क्या बनता है? श्रीधर। तो इसरो क्यों फेमस है? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इसरो से ही जो अभी जो चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया गया था, वो इसरो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो श्रीहरिकोटा में है वहां से प्रक्षेपित किया गया था। तो एस सोमनाथ जी और इसरो इसलिए चर्चा में है। करंट का क्वेश्चन है, याद कर लेना। छठा प्रश्न क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। सातवां प्रश्न, सातवें प्रश्न में क्या है देखिएगा। सातवां प्रश्न, यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं। यूएनओ क्या है? यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब आठवां प्रश्न है, यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ की फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। देखिएगा, चिल्ड्रन जो लिखोगे ना आप, उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देना, चिल्ड्रन, इसमें अपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगा देना। ठीक है, कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और बहुत बारीकी से पूछ ली जाती है। तो वहां पे कुछ बच्चे चिल्ड्रन पे लगा के आएंगे, कुछ बच्चे चिल्ड्रंस पे लगा के आएंगे। तो चिल्ड्रंस होता है, उसमें भी पोस्ट्रोफी एस कोमा लगा हुआ होता है ऊपर की साइड। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सारे। 10th प्रश्न क्या है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पे है? लियोन में है, फ्रांस में बच्चों। इंटरपोल की फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, इंटर से क्या बनता है? इंटरनेशनल। ठीक है, और पी से जस्ट पहले क्रिमिनल लगा देना, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरपोल ये है। इसका मुख्यालय कहां पे है? लियोन, फ्रांस में है। उसके बाद 11वां प्रश्न क्या है, यूट्यूब का सीईओ कौन है? नील मोहन। यूट्यूब का सीईओ कौन है? नील मोहन, याद कर लेना। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक। चलिएगा 13वें प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया? 14 जुलाई 2023 में। देखिएगा, 6 से चंद्रयान और 6 से 14 जुलाई, यही पूछेगा वो आपसे, इंपोर्टेंट है ये। चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई 2023 में। करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसरो वाला जो प्रश्न मैंने अभी बताया था आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो इसलिए चर्चा में है। 14वां प्रश्न क्या है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को अफ्रीका से भारत लाया गया था। उनमें से
एक की मौत हो गई, उसका क्या नाम था? सासा नाम था उसका। देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर 8 चीतों को अफ्रीका से मध्य प्रदेश के किसी अभ्यारण्य में रखा था, तो उनमें से एक चीते की मौत हो गई थी और वो चीते का नाम क्या था? सासा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। देखिएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है नेक्स्ट प्रश्न 16वां, पैरामीशियम रुके हुए जल में पाया जाता है या चलते जल में? तो देखिएगा पैरामीशियम रुके हुए जल में पाया जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम, और ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा आपको। इसकी आकृति होती है चप्पल के आकार की। चप्पल के आकार, कई बार एग्जाम में आया भी है कि चप्पल के आकार की आकृति वाला कौन सा जीव होता है? तो पैरामीशियम होता है, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अमीबा से कौन सी बीमारी होती है? अमीबा से देखिएगा बच्चों पेचिस की बीमारी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं। ठीक है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, और ये भी नंगी आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा। 18वां प्रश्न क्या है? अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी, याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न 19वां प्रश्न, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। देखिएगा विटामिन जितने भी हैं उन्हें याद कर लेना। ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा है, जरूर नहीं कि विटामिन ए ही पूछे एग्जाम में, लेकिन इतना भी नहीं कि विटामिन ए ना पूछे। तो विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। बाकी जितने भी विटामिन हैं उनके नाम आप याद कर लेना। 20वां प्रश्न, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत गार्डन। देखिएगा दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत गार्डन। इंपोर्टेंट करंट का प्रश्न है, याद कर लेना। अब देखिएगा एक फिरोज शाह स्टेडियम है दिल्ली में, उसका भी नाम बदल करके कुछ और रख दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है उसको, ठीक है। 21वां प्रश्न देखिएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी में। देखिएगा भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये मंगल पांडे इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 22वां प्रश्न, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संबंध में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आ चुका। उसके बाद 23वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो सन 1976 में जोड़ा गया था, इसे याद कर लेना, 1976 में। ये प्रश्न कई बार घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में संविधान संशोधन में। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें में। एक तो ये याद करना है आपको, और ये तीनों वर्ड्स याद करने हैं आपको, और ये 1976 याद कर लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। 24वां प्रश्न, सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में किस नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था? तो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कई बार इस झेलम नदी का नाम भाई साहब वितस्ता लिखा हुआ आता है, वितस्ता, ठीक है, या फिर हाई डेस्पीज का युद्ध, हाई डेस्पीज। देखिएगा ये 3 नाम होते हैं, हाई डेस्पीज और वितस्ता और झेलम। ये झेलम को ही के ही 3 नाम है। तो कई बार सिकंदर और पोरस के बीच लड़े गए युद्ध के किस नदी के किनारे? झेलम न दे करके आपको हाई डेस्पीज दे देगा या फिर वितस्ता दे देगा। सन 20 की याद कर लेना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, देखिएगा, इसको हटाते हैं यहां से। देखिएगा इन प्रश्नों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं आपके सामने। देखिएगा 25वां प्रश्न, पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना। 26वां, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, वो 1191 में हुआ था, 1191 में लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद 27वां प्रश्न, मुंह के छाले किसके संक्रमण से होते हैं? कवक के संक्रमण से होते हैं, कवक, ठीक है। उसके बाद 28वां प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? देखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच हुई थी, हेमू और अकबर के बीच हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो बाबर
और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई, देखिएगा ये लिख भी रखा है मैंने, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली एक अफगानी था, अब मुगल नहीं था, ये अफगानी था, और सदाशिवराव मराठा, इनके बीच हुई थी ये लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो इस तरह से पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरी 1556 में हुई थी, 30 साल ऐड कर देना इसमें, ठीक है, 30 साल बाद। और फिर ये दूसरी लड़ाई जो पानीपत की हुई थी, अभी बताया मैंने, हेमू और अकबर के बीच हुई थी। तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी बच्चों, ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली, और अफगानी था ये एक, और सदाशिव राव ये एक मराठा था। तो ये 3 लड़ाइयां पानीपत की याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में जनरली आती ही हैं। देखिएगा 29th प्रश्न, क्या प्रश्न है 29th? कहता है कि आदिम कोशिकाएं कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। देखिए कोशिकाएं 2 तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आदिम यानी कि प्रिमिटिव कोशिकाएं कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, ध्यान रखना। पी से प्रिमिटिव और पी से प्रोकैरियोटिक, ये याद कर लेना, हिंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोलॉजी का सवाल है आपका। उसके बाद 30वां प्रश्न है खमीर, यीस्ट एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय है? तो देखिएगा ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। मैंने बताया था इससे पहले 2 एक कोशिकीय जीवों का नाम, पैरामीशियम और अमीबा, ठीक है, ये कोशिकीय जीव है। उसके बाद 31वां प्रश्न देखिएगा, आईसीसी विश्व कप, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, ये याद रख लेना भाई बच्चों। उसके बाद 32वां प्रश्न, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताई थी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, आयुष्मान खुराना इसके ब्रांड एम्बेसडर है। 33वां प्रश्न है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई थी? चीन के वुहान शहर से हुई थी। देखिए भाई कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई थी? चीन के वुहान शहर से। 34वां प्रश्न क्या है, कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है मेरे भाई। 34वें प्रश्न का उत्तर। 35वें प्रश्न का देखिएगा, भारत में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला कहाँ दर्ज हुआ था? देखिए कि केरल में दर्ज हुआ था, केरल में सबसे पहला मामला। उसके बाद अगले प्रश्नों पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 36वां प्रश्न कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा कब समाप्त किया गया था? जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा 11 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 37वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है जम्मू कश्मीर के संबंध में 370 व 35A को कब हटाया गया? यही तारीख है 11 अगस्त 2019 को, यहाँ से 370 और 35A धारा को हटा दिया गया था, ठीक है। तो इन्हीं धाराओं की वजह से इसके पास विशेष दर्जा था, ठीक है, इसको हटा दिया गया था। उसके बाद देखिएगा ये 38वां सवाल है भाई, ये वाला 38वां सवाल, इसको देख लीजिएगा। नीति आयोग कब गठित हुआ? 1 जनवरी 2015 को, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। मैंने बताया था इससे पहले नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग गठित कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इसके अध्यक्ष कौन है? 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग बनाया गया, याद कर लेना। करंट का बहुत अच्छा सवाल है, करंट का नहीं कह सकते तो मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 39वां प्रश्न, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 में। उसके बाद जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान रखना इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, सर्विस को सर्विसेज कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, उसको वो नहीं करना। उसके बाद इस पॉइंट को देखिएगा दूसरे वाले को, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं बच्चों। उसके बाद क्या कहता है, जीएसटी की दरें क्या क्या हैं? 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 दरें हैं, याद कर लेना, एग्जाम में आती हैं। एसजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सिंपल। और जीएसटी के लिए बिल कब पारित किया गया था? 2014 में। जीएसटी के लिए बिल कब पारित हुआ था? 2014 में। ये प्रश्न भी आप याद कर सकते हैं। चलिएगा अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं बच्चों। आपका एग्जाम सिर पे है तो मैंने उसी हिसाब से प्रश्नों को का कलेक्शन
तैयार किया है। 40वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 40वें प्रश्न में भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, याद कर लेना इसको। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। 41वां प्रश्न क्या है? 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर कितनी है? 6.8%, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इकोनॉमिक्स का। और शुरुआत में जब भी एग्जाम में बैठोगे आप तो जनरली शुरुआत में आपको इकोनॉमिक्स के ही सवाल मिलते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र से ही। तो अर्थशास्त्र का प्रश्न है, बहुत बढ़िया। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या था? देखिएगा, चंद्रयान से जुड़ा हुआ तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया, साइंस ऑफ द मून। क्या था? साइंस ऑफ द मून, याद कर लेना। उसके बाद 43rd, नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? नासा ने मंगल ग्रह पर खोज करी है ऑक्सीजन की, ठीक है बच्चों। 44th, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस देखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अगले प्रश्नों पर चलते हैं, देखिएगा क्या प्रश्न है। 45वां, सूर्य के सबसे समीपतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। देखिएगा, एक अल्फा सेंटोरी भी होता है, लेकिन सूर्य के सबसे समीपतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है। उसके बाद 46वां प्रश्न देखिएगा, कौन सा देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? मैक्सिको। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादित की जाती है। 47वां प्रश्न, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा, पृथ्वी से जुड़े हुए इस टेम्परेचर के बारे में कुछ फैक्ट बता दूं। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 16 से 17 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मैं बता रहा हूं आपको कि समुद्र के आसपास के जितने भी देश हैं सारे पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर्स, पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो उससे जितने भी ग्लेशियर है सारे घुल के और समुद्र के अंदर आ जाएंगे, और जितने भी समुद्र के किनारे के देश है सभी पानी में डूब जाएंगे। उसके बाद देखिएगा 48th क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर। ये 82.5 है भाई, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। देखिएगा, प्रश्न कई बार ऐसे आ जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो गुजरती है 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन ये प्रश्न पुराना हो गया, पूछता है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 49 प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई 1999 में, याद कर लेना। देखिएगा भाई, कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, ठीक है ना। इसमें करीब 526 हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, लेकिन इसमें जीत हुई थी इंडिया की। कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो 26 जुलाई 1999 में हुआ था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 50वां प्रश्न क्या कहता है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो। ये देखिएगा, किलिमंजारो, याद कर लेना। एक सॉन्ग भी है ऋतिक रोशन का, तो उसमें किलिमंजारो वर्ड आता है, मैंने कई बार सुना भी है वो सॉन्ग। किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो और वो तंजानिया में है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। Thank you guys.